दिल्ली के भजनपुरा इलाके की ये घटना है साथियों, जहां 6 साल की मासूम बच्ची के साथ में 3 नाबालिग लड़कों ने दुष्कर्म किया, गैंगरेप किया साथियों। उन तीनों लड़कों ने, जो उनके पड़ोसी ही थे, पड़ोस के ही किसी कारखाने में काम किया करते थे, उन लड़कों ने उस लड़की को बहलाकर फुसलाकर छत पर ले गए और वह चीखे ना, चिल्लाए ना। इसकी वजह से उन्होंने क्या करा, उसके मुंह के अंदर कपड़ा ठूस दिया और उसके साथ में बारी बारी से जो है गलत काम किया। गलत काम करने के बाद में उसकी हालत जो है काफ़ी ख़राब हो गई, प्राइवेट पार्ट से ब्लीडिंग भी होने लगी। तो उसको जो है एक लड़का जो है उसके घर तक, जो पड़ोस में ही उसका घर था, वहाँ पर छोड़ने चला गया। और साथ में जो है, जब उसकी मम्मी ने उससे पूछा, जब वो बेहोश की अवस्था में थी, करहा रही थी, तो उसकी माँ ने पूछा कि इसके साथ क्या हुआ है, तो उसने कहा कि यह सीढ़ी से गिर गई है साथियों। लेकिन उसकी माँ को शंका हुई, उसकी माँ को शक पैदा हुआ कि अगर ये सीढ़ी से गिरती तो इसको चोट कहीं ना कहीं चेहरे पर लगती या कहीं और लगती। लेकिन उसकी हालत जब देखी तो उसको जो है ब्लीडिंग हो रही थी प्राइवेट पार्ट से साथियों। और लड़की को वहीं पर छोड़ वह भाग गया और उसके बाद में तीनों लड़के जो है फरार हो गए साथियों। माँ बाप जो है उस लड़की को जो है अस्पताल लेकर गए, एफआईआर दर्ज हुई। लेकिन यहाँ पर एक सवाल या निशान पुलिस की कार्रवाई पर भी उठता है साथियों। 7 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद में जो पब्लिक थी उसने धरना प्रदर्शन किया, लोग इकट्ठे हुए। उसके बाद जो है पुलिस जो है हरकत में आई और 2 लड़कों को तत्काल जो है पकड़ा गया और शायद तीसरे की भी जो है धरपकड़ जारी रही। उसके बाद में साथियों एक सवाल उठता है, क्योंकि ये एक घटना नहीं है, न जाने इस तरह की कितनी घटनाएं हमारे समाज में लगातार बढ़ती जा रही है। हमारे समाज में अत्यधिक इस तरह की घटनाओं की वृद्धि होती जा रही है। और एक गौर करने वाली बात है कि जहां इस तरह की घटनाएं एक बड़ी उम्र की उसमें हुआ करती थी, आज ये घटकर नाबालिग में आ चुकी है साथियों। 6 वर्ष की, 7 वर्ष की, 8 वर्ष की, 6 से और 15 वर्ष की उम्र में ही ये घटनाएं घटित होनी शुरू हो गई हैं और तीव्रता से हो रही हैं, तेजी से हो रही हैं। तो समाज को भी इसमें बैठकर विचार करना होगा, चिंतन करना होगा। सिर्फ माँ बाप का काम बच्चे पैदा करने मात्र से ही पूरा नहीं होता है। उनको माँ बाप का, अच्छे माँ बाप का दर्जा नहीं मिलता है। अच्छे माँ बाप का दर्जा पाने के लिए या माँ बाप का जो कर्तव्य है उसको पूरा करने के लिए सबसे पहले माँ बाप को जो है बच्चों की परवरिश, अच्छी परवरिश करनी होनी चाहिए साथियों। उनकी सही तरीके से जब परवरिश होगी तो कहीं ना कहीं उनमें सही गुण, अच्छे गुण भी प्रवेश करेंगे। माँ बाप का ही कर्तव्य है कि इस बच्चे को जो है अच्छे और बुरे की पहचान कराई जाए साथियों। यह भी माँ बाप की ड्यूटी है, यह भी माँ बाप का कर्तव्य है। माँ बाप का ही सबसे बड़ा कार्य है कि वह अपने बच्चों के अंदर संस्कार भी डालें कि महिला के साथ में किस तरह का व्यवहार करना है, बच्चों के साथ में किस तरह का व्यवहार करना है, दोस्त के साथ में किस तरह का व्यवहार करना है, भाई के साथ में किस तरह का व्यवहार करना है। ये सारी की सारी ड्यूटी सबसे अत्यधिक अगर किसी की है तो वह है माँ बाप की, क्योंकि माँ बाप के साथ में बच्चे अधिकतर समय बिताते हैं साथियों। इस घटना में एक लड़के की माँ ने तो यह भी कह दिया था कि उस बच्ची के साथ में तो ये ऐसा होना ही था, ऐसा होना ही चाहिए था। तो कैसी मानसिकता की माँ बाप होंगे वो, जो किसी दूसरे की बच्ची के लिए इस तरह के भावना रखते हैं, इस तरह के विचार रखते हैं। तो साथियों, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि किसी के साथ भी अगर गलत होता है तो वह भी हमारे बच्चे जैसा ही है। तो हमें कुछ भी बोलने से पहले अपना अधिकार, अपनी सामाजिकता, अपना जो है कहीं ना कहीं अपनी जो भूमिका होती है उस पर भी विचार करना चाहिए कि वह बच्चा भी हमारे बच्चे के समान ही है। ऐसा नहीं है कि हमारा बच्चा कुछ गलत भी करे तो वह सही, और दूसरे का बच्चा के साथ में कुछ गलत भी हो रहा हो तो वह भी गलत नहीं कहा जा सके। तो इस पर यह ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कारण है? इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक दोष जो है सबसे बड़ा जो है वह मोबाइल को भी ठहराया जाता है कि मोबाइल के अंदर ऐसी ऐसी सामग्रियां होती हैं जिन्हें देखकर बच्चों का जो है मन जो है वह इन विषयों में जो है चला जाता है साथियों, और वह बिना सोचे विचारे और अच्छे और बुरे के बारे में विचार करें वह इन गलत कामों में कूद पड़ते हैं।
चाहे उनका भविष्य खराब हो या बने, उनको इसकी परवाह नहीं रहती है। लेकिन यह सबसे बड़ा जो मोबाइल का जो कारण है, उसको देता कौन है? वह भी तो माँ बाप ही प्रोवाइड कराते हैं। आजकल हम देखते हैं कि 6ठी क्लास के बच्चे, 7वीं क्लास के बच्चे, 8वीं क्लास के बच्चे, माँ बाप ने उनको पर्सनल फ़ोन दे रखे हैं। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं कि जिनमें माँ बाप को पता ही नहीं रहता, बच्चा कहीं अपने इंस्टा पर कॉलिंग कर रहा होता है, अपने कहीं अदर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कॉलिंग कर रहे होते हैं, व्हाट्सएप चैटिंग हो रही होती है। तमाम इन सारी चीज़ों के कारण एक नतीजा क्या होता है कि कुछ ना कुछ घटना सामने आ जाती है साथियों। तो समय रहते अगर माँ बाप चेत जाएं, सचेत रहें, तो शायद इस तरह की घटनाओं पर विराम लगाया जा सकता है और एक सभ्य समाज की स्थापना की जा सकती है। इस पर चिंतन अवश्य होना चाहिए और किसी भी बच्ची के साथ में इस तरह ना हो, उस पर हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए। आस पड़ोस में किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। अपनी जो है, कहते हैं ना कि भरोसा करें लेकिन अंधा भरोसा किसी पर नहीं करना चाहिए। तो आपके बच्चे आपके बिना बताए कहीं ना जाएं, सही गलत और बहुत सारी चीज़ें जो हैं अपने बच्चों को बताकर रखें, जिससे कि इस तरह की जो घटनाएं अत्यधिक बढ़ती जा रही हैं उन पर विराम लगाने का प्रयास जो है वो हमारी तरफ से किया जा सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथ।